हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी MBBS MD। तो आज का मेरा टॉपिक है कि आँखों के नीचे जो बैग्स हो जाते हैं और पफीनेस हो जाती है और काले सर्कल्स पड़ जाते हैं, डार्क सर्कल्स, तो उसका क्या कॉज है और उसका क्या ट्रीटमेंट है। तो ये जो आप रिसर्च करेंगे, स्टडीज़ में ये पाया गया है कि लैक ऑफ स्लीप यानी जिस नींद बराबर नहीं लेना, स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना, शराब नोशी, अल्कोहल, ये या हाइपोथायराइड कंडीशन या हैशिमोटोज डिजीज़, तो इन वजूहात की वजह से आँखों के नीचे पफीनेस हो जाती है और डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। लेकिन ये उतने कॉमन कॉजेज़ नहीं हैं। जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो ये है कि आपके अंदर इंसुलिन ज़्यादा सीक्रेट हो रही है। तो हाइपर इंसुलिनेमिया यानी हमारी जो ब्लड के अंदर इंसुलिन नाम के हार्मोन जब ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से मेलानिन नाम का एक हार्मोन निकलता है और ये मेलानिन की वजह से पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है, यानी स्किन पे काले काले दाग धब्बे से हो जाते हैं। तो इसका जो मेन कॉज यही है। तो इसके अलावा जो ज़्यादा कॉमन नहीं है वो ये है कि किडनी डैमेज जब हो जाता है, यानी किडनी में कोई जब बीमारी हो जाती है, किडनी की बीमारी और लीवर की बीमारी, ये दोनों साथ साथ होते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी किडनी बीमार हो और लीवर हेल्थी हो। तो जब भी किडनी में कोई खराबी आती है तो उसके साथ साथ लीवर में भी खराबी आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि प्रोटीन की मात्रा यूरिन में ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा प्रोटीन हमारे बॉडी से निकलकर यूरिन में आने लगता है और हमारे ब्लड में भी प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो प्रोटीन की जब कमी हो जाती है तो जिस्म हमारा पानी ज़्यादा जमा करना शुरू कर देता है। तो जब पानी ज़्यादा जमा हो जाता है तो इसको इडिमा कहते हैं, यानी हमारा जिस्म फूल जाता है, जिस्म में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, आँखों के नीचे भी बैग्स बन जाते हैं और हमारा जो एंकल टखना है वहाँ पर भी, पैरों में भी सूजन आ जाती है। जब हम उसको दबा कर देखेंगे स्किन में तो वो कुछ देर के लिए अंदर हो जाएगी। तो इसको पानी भर जाता है हमारी बॉडी में, इडिमा हो जाता है, क्योंकि सेल से जो पानी, हमारा जो बॉडी है सेल्स से बनी हुई है और सेल्स से निकलकर पानी बाहर जाता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, तो सेल्स के बाहर की जगह में, तो उसकी वजह से पानी जमा हो जाता है हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ में। तो उसको वहाँ पे ये इसी तरह आँखों के नीचे भी, आई बैग्स में ये पानी जमा हो जाता है। और जब भी सोडियम की मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो पानी की मात्रा भी ज़्यादा हो जाती है। तो जहाँ भी सोडियम जाता है उसके साथ साथ पानी जाता है। तो सोडियम जो है बॉडी को हमारी फुला देता है, तो इसी तरह से सूजन यहाँ पर हो जाती है। तो जब भी सोडियम ज़्यादा हो जाता है तो पोटाशियम कम हो जाता है। सोडियम, पोटाशियम, ये जो है इलेक्ट्रिकल चार्जेस वाले आयंस होते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और जो भी मैसेजेस हमारा ब्रेन भेज रहा है हमारी बॉडी को, वो इन आयंस यानी सोडियम और पोटाशियम, इनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज ये आयंस होते हैं। तो इसकी मात्रा जब कम ज़्यादा हो जाती है, यानी सोडियम ज़्यादा और पोटाशियम कम हो जाता है बॉडी में, तो बॉडी सूजने लगती है और ये होता है किडनी डिजीज़ में, लीवर डिजीज़ में। तो और इसके अलावा जब कार्बोहाइड्रेट हम ज़्यादा खाते हैं, जब हम कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर ज़्यादा खाते हैं, मैदा, रिफाइंड फ्लोर, बेकरी आइटम ज़्यादा खाते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है ये हमारे सोडियम हमारी बॉडी में बढ़ जाता है और आँखों के नीचे पफी आई बैग्स हो जाते हैं और उसके साथ साथ पिगमेंटेशन पूरी बॉडी में भी बढ़ जाता है। जैसे गर्दन पे लोगों को देखा होगा आपने, काली हो जाती है, ऐसे काले काले पट्टे आ जाते हैं नेक पे, आर्म्स में भी आ जाते हैं अंदर। तो ये सब ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने की वजह से होता है। तो इसीलिए जब आपको ये जड़ का इलाज करना पड़ेगा, कि नहीं कि खीरा या क्यूकम्बर के स्लाइस आँखों पे रख दिए तो सूजन कम हो जाएगी, ये सब वक्ती होता है। तो जड़ से ख़त्म करने के लिए जो है हमको सबसे पहले तो ये करना है कि इंसुलिन की मात्रा हमारी बॉडी में कम करना है, क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा सीक्रेट होता है तब ये होता है। तो इंसुलिन कब सीक्रेट होता है, जब हम मीठी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, शुगर। तो हमको कम्प्लीटली स्टॉप कर देना है कार्बोहाइड्रेट को, यानी शुगर को, मैदे को, मीठी चीज़ों को। और बार बार स्नैकिंग नहीं करना है कि बार बार फ्रिज से खोलकर कुछ भी खाते रहें, तो स्नैकिंग हमको बंद कर देना है।
तो इंसुलिन बॉडी में कम खारिज हो, कम निकले। पेनक्रियाज जब हमारा ज़्यादा इंसुलिन जब बनाने लगता है, जब हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो उसके बाद जो है ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने की वजह से हमारी बॉडी में सोडियम भी ज़्यादा हो जाता है, पानी की मात्रा भी ज़्यादा हो जाती है, नीचे आई बैग्स बन जाते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। तो बार बार हमको स्नैकिंग नहीं करना है और पोटाशियम ज़्यादा खाना है। तो पोटाशियम जो है कुछ लोग ये समझते हैं कि पोटाशियम जो है किडनी के लिए डैमेज करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक कि डायलिसिस की नौबत ना आए किडनी में, या एंड स्टेज या आखिरी स्टेज की किडनी फेलर ना हो, पोटाशियम तो किडनी को प्रोटेक्ट करता है, ये तो किडनी की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटाशियम की ज़रूरत होती है। तो पोटाशियम के लिए के जो रिच सोर्सेज हैं, यानी किन किन चीज़ों में ये पाया जाता है, तो ये सैलड में बहुत होता है, हरी सब्जियों में, पालक में होता है, ब्रोकली में होता है, और इसके अलावा मशरूम्स में होता है, एवोकाडो में होता है। तो इन चीज़ों में ज़्यादा, इसलिए हमको सैलड हमारी जो फूड में ज़्यादा खाना चाहिए रोज़, मतलब 7 से 8-10 कटोरे भरकर हमको सैलड खाना चाहिए, और इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए हेल्थी कीटो के साथ। यानी आपको कार्बोहाइड्रेट कम लेना है और फास्टिंग भी करना है। जो एक इंटरमिटेंट फास्टिंग पे मैंने वीडियो बनाई हूँ, और केटो डाइट पर भी, वो आप उसकी लिंक मैं नीचे दूंगी, आप देखिए। और स्नैकिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए, और कार्बोहाइड्रेट्स खाना, शुगर, मैदा, चीज़ें, ये बिल्कुल कम कर दीजिए। तो इसकी वजह से चंद ही दिन के अंदर 2 से 3 हफ्तों में ही आपके आई बैग्स और कम हो जाएंगे, आंखों के नीचे जो पफीनेस और बैग्स हो जाते हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगे, और डार्क सर्कल जो बन जाते हैं हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से, वो भी कम हो जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3-4 वीक के अंदर ही इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटो डाइट का असर देखना शुरू हो जाएगा, और आंखों के नीचे आपके जो पफी आइज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करना है, केटो डाइट भी करना है, और सैलड ज़्यादा खाना है, क्योंकि जब हम, और प्रोटीन हमें हर मील में 3 से 6 ओंस तक खाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी अगर खाते हैं तो किडनी को डैमेज हो जाता है। क्योंकि किडनी को जो ज़्यादा एक्सेस प्रोटीन है उसको बॉडी से दूर करने के लिए किडनी के ऊपर बर्डन पड़ता है, बोझ पड़ता है, और लीवर के ऊपर भी बोझ पड़ता है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा मटन खाते हैं उनकी किडनी ख़राब हो जाती है। और सिर्फ लोग क्या करते हैं, सिर्फ मटन खाते हैं और वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं खाते। तो जब भी आप मटन खा रहे हैं तो 3 से 6 ओंस यानी 170 ग्राम मैक्सिमम एक डाइट में, एक वक्त के मील में आपको खाना है, एक वक्त के खाने में, उससे ज़्यादा नहीं खाना है। और साथ साथ चूँकि आप प्रोटीन खा रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको अच्छी तरह से उसको हजम करने के लिए, ताकि उस पर किडनी पे बर्डन ना पड़े, ताकि लीवर पे बर्डन ना पड़े, आपको सैलड ज़्यादा खाना है। तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो विटामिन्स होते हैं, वो किडनी को भी हेल्थी रखते हैं और लीवर को भी हेल्थी रखते हैं। तो सैलड के आपको 8 से 10 कटोरे भरकर दिन भर में खाना है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्थी स्टाइल में आपका वेट भी लॉस होगा, और आपकी किडनी भी और लीवर भी हेल्थी रहेगा, और आपकी आंखों के नीचे जो पफीनेस हो गई है और जो ब्लैक स्पॉट्स, ब्लैक डार्क सर्कल्स हो गए हैं, वो भी दूर हो जाएंगे। इसके अलावा जो है अल्कोहल ज़्यादा पीने वाले, शराब ज़्यादा पीने वाले लोगों में भी जो है लीवर ख़राब होता है, उसके साथ साथ आंखों के नीचे पफीनेस बहुत हो जाती है। तो आपको अल्कोहल छोड़ना पड़ेगा अगर इन पफी आइज को दूर करने के लिए, आई के नीचे बैग्स को दूर करने के लिए। और उसके अलावा जो चाइनीज़ नमक आता है MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, उसमें बहुत ज़्यादा सोडियम होता है। तो जब इसकी वजह से जिस समय पानी जमा होना शुरू हो जाता है और आँख के नीचे आई बैग्स हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा ये जंक फूड में पाया जाता है, चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में जो इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको भी आपको अवॉइड करना है। ये बिल्कुल भी हेल्थ के लिए सही नहीं है। खारा नहीं लगता है, साल्टी नहीं लगता है ये, लेकिन इसमें सोडियम बहुत होता है। इसकी वजह से पानी जमा हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी बहुत बढ़ जाता है, और बॉडी पूरी तरह से जो है अनहेल्थी फूड है। तो आपको इसको अवॉइड करना है। थैंक्स, सब्सक्राइब माई चैनल।